सरकारी स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं और जो ये सोच रहे थे कि हम बैठ करके दरमाहा तो उठा रहे हैं, पढ़े बच्चे या ना पढ़े, बच्चे को हम पढ़ाए या ना पढ़ाए, हमें पैसा तो मिल रहा है, हमें पैसे से मतलब है। लेकिन दोस्तों अब बता दें कि वैसे जितने भी शिक्षक सोच रहे थे कि हमें बैठ करके पैसा तो मिल रहा है, हम बच्चे को पढ़ाए या ना पढ़ाए, अब उन तमाम शिक्षक का दिन पूरा हो चुका है। अब वो किसी भी वक्त जेल की हवा खा सकते हैं या फिर वो अपनी पद को छोड़ भी सकते हैं, यानी कि उसके पद को उस पर से लात मार करके भगाया जा सकता है। दोस्तों आखिर क्या है पूरा मामला, आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक्शन में आ चुके हैं। वो लगातार प्रदेश के सरकारी स्कूल का दौरा कर रहे हैं और वहां कमियां मिलने पर अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं। दोस्तों जैसा भी हो, जिस वजह से भी हो, भले ही क्यों न इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में अपनी जीत हासिल करने के लिए हो या फिर किसी भी वजह से ये लोग ऐसी कराई कर रहे हो, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अगर इसकी कराई से, के पाठक जी की कराई से अगर बिहार की व्यवस्था सुधर रही है, बिहार सरकार की कराई से, बिहार सरकार के नेक कामों से अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। जितने गलत काम किए बिहार सरकार ने उस पर उनकी बुराई की गई, लेकिन अगर सही कर रहे हैं तो सही पर तो इनकी तारीफ होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए के पाठक साहब हर एक स्कूल्स का दौरा कर रहे हैं और वहां जाकर के कमियां देखने के बाद उस पर क्लास लगा रहे हैं। जितने भी शिक्षक हैं, जो भी है, के पाठक बिना किसी अधिकारियों को बताए नालंदा पहुंचे थे और जहां उन्होंने तमाम सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने जो नगरौसा के एक विद्यालय का निरीक्षण किया और यहां टीचरों के साथ साथ बच्चों से भी कुछ सवाल पूछे। बच्चे द्वारा जब जवाब मिला तो ये काफी खुश हुए और सभी बच्चे को गुड कहकर किए वहां से आगे निकले। दोस्तों इस तरह की व्यवस्था अगर बिहार में रहेगी तो फिर किसी प्रकार की दिक्कत होगी ही नहीं और बिहार सरकार अगले इलेक्शन में एकदम से जीत जाएंगे। किसी भी स्थिति में बिहार सरकार को हराया नहीं जा सकता है। अगर बिहार सरकार ने जितने भी नियुक्तियां निकाले हैं और जितने भी कार्य किए हैं उन तमाम कार्य को पूरी तरह से सफल कर ले तो बिहार सरकार को कोई नहीं हरा सकता है। उसके बाद तमाम बिहार के लोग बिहार सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार होंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि बीजेपी की सरकार आएंगे तभी विकास होंगे। विकास तो बिहार की सरकार जो अभी वर्तमान के है, जेडीयू हो, आरजेडी हो, जो भी हो, अगर अभी जो है हमारे नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, अगर ये चाहे तो बिहार की व्यवस्था को बदल सकते हैं और अगले इलेक्शन में फिर से इन्हें मौका दिया जा सकता है और मौका मिल सकता है। लेकिन इसके लिए इन्हें ये तमाम कार्य, जितने कार्य को इन्होंने शुरू किया है, इसे पूरी तरह से मजबूती के साथ करना होगा। साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को भी सुधारना होगा और जिस प्रकार से के पाठक जी हर एक स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं उसी प्रकार से निरीक्षण करके और जो गलत शिक्षक दिखता है उसे उसी वक्त उसे इस्तीफा दिलवा दे, उसे रिजाइन करवा दे। हाई स्कूल और नगरौसा में जब के पाठक जी पहुंचे तो तमाम खामियां मिली और स्कूल के खेल परिसर में बने कमरा में पशु चारा देकर के वो भड़क उठे। उन्होंने प्रधान अध्यापक को जम करके फटकार लगाई और अविलंब सभी खामियों को दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने हाई स्कूल के बगल में बने सभागार भवन में पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभागार में कोई भी सभा कार्यक्रम विद्यालय बंद होने के बाद ही होगा। विद्यालय के समय कोई भी कार्यक्रम सभागार में नहीं हो सकता है। लाइब्रेरी में रोशनी की पूरी व्यवस्था करने के लिए जनरेटर खरीदने का भी आदेश दिया है। दोस्तों इस तरह की अगर कार्रवाई बिहार सरकार करेंगे और बिहार के शिक्षा मंत्री, शिक्षा व्यवस्था वाले करेंगे तो शायद बिहार में इनकी पूजा की जाएगी और बिहार की व्यवस्था भी सुधर जाएगी। इससे पहले के पाठक बीते 11 अगस्त को वैशाली के स्कूलों का दौरा किया था। वैशाली में के पाठक ने हाजीपुर और राजा पारकर प्रखंड के कुल 6 स्कूलों का निरीक्षण किया था और हाजीपुर प्रखंड के सेंदुआरी मध्य विद्यालय में भी निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां कुछ
अलग ही नज़ारा दिखा था। विद्यालय में खेलकूद के सामान बिखरे पड़े थे और फुटबॉल तो था लेकिन उसमें हवा नहीं थी। के पाठक ने पूछ दिया कि हवा नहीं है तो बच्चे कैसे खेलेंगे। इस बीच के पाठक की नज़र विद्यालय के एक मोटे शिक्षक और की ओर गई। उस शिक्षक को फटकार लगाते हुए के पाठक ने कहा, इडियट, मोटा बहुत हो गया है। चल, ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। इस तरह की बातें सामने आती है, यानी कि के पाठक ने जो कार्यक्रम शुरू किया है, जिस प्रकार से के पाठक ने तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठाने की कोशिश की है। के पाठक ने हर एक स्कूल्स में जाकर के उसका निरीक्षण करने का प्रयास किया है और निरीक्षण कर रहे हैं, और जिस प्रकार से कमियों को पकड़ करके उस पर फटकार लगा रहे हैं, उस पर थोड़ी सी और कार्रवाई करते हैं अगर, तो 100% है कि अगले इलेक्शन में बिहार सरकार को 100% 110% जीतने का मौका मिलेगा। क्योंकि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया निकाली है, अगर इस पर भी कायम रहते हैं, सही तरीके से इसको भी सुचारू रूप से चलाते हैं, साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी अगर बिहार में बेहतरीन तरीके से ध्यान दे देते हैं, तो 100% बिहार की जो स्थिति बदल जाएगी और बिहार सरकार फिर से अपनी सत्ता को स्थापित कर पाएंगे। फिलहाल दोस्तों, ये जो प्रक्रिया चल रही है, के पाठक साहब की जो प्रक्रिया चल रही है, जिस प्रकार से सरकारी स्कूल्स के निरीक्षण कर रहे हैं, दोस्तों एक बात आप देखते होंगे कि सरकारी स्कूल्स के टीचर और प्राइवेट स्कूल्स के टीचर दोनों में पढ़ाते कौन है ज़्यादा, तो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर। लेकिन घर किसके अच्छे होते हैं? सरकारी स्कूल्स के टीचर के। क्योंकि सरकारी स्कूल्स का निरीक्षण नहीं होता है, उससे कोई पूछताछ नहीं करते हैं, कोई गार्जियन भी उसे पूछने के लिए नहीं जाते हैं, वो भी शांति से बैठे रहते हैं, बच्चे खेलते कूदते मारपीट करते, समय होते अपने घर को चले जाते हैं। सिर्फ सरकारी स्कूल्स के टीचर को पैसे चाहिए और पैसे लेकर के अपने घर को बनाना है, बस यही काम है, और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल्स में भेजना है। वही प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को पैसे कम मिलते हैं और कोचिंग की तरह पूरे दिन पढ़ानी पड़ती है, सिर्फ पढ़ाई में ही उसका समय गुजरता है। वही सरकारी स्कूल्स के टीचर्स पैसे तो लेते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं है। ये व्यवस्था है, इस पर जब तक बिहार की सरकार ध्यान नहीं देंगे, और बिहार की सरकार जिस प्रकार से बीपीएससी का सिस्टम निकाले हैं, उसी प्रकार से हम बिहार सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जितने भी पुराने शिक्षक हैं उनको फिर से एजुकेशन प्राप्त करने की जो है प्रक्रिया जारी करें, या फिर उन शिक्षक पर भी किसी तरह की एक प्रावधान लगाएं, क्योंकि उन शिक्षक से बच्चे को पढ़ाने की जो सिस्टम्स है उसको फॉलो नहीं किया जा पाता है, या फिर वो शिक्षक बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, जिसके कारण वो किसी तरह से बहाना मार करके और बच्चे से बचते रहते हैं। आखिर उसे जॉब मिले तो लालू प्रसाद जी के समय में, तो उन समय में जो जॉब्स मिले थे तो उसका कोई प्रावधान निकलना चाहिए, क्योंकि उसे अगर अभी के समय में जो 10 साल से नौकरी करते आ रहे हैं और अगर उसे अभी हटा दिया जाता है तो ये तो गलत होगा, तो उस पर एक नया प्रावधान होना चाहिए। फिलहाल हमें जो ये के पाठक जी की प्रक्रिया है वो बेहतरीन लगी है। हर एक स्कूल्स का निरीक्षण करना अति उत्तम बात है। फिलहाल आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।